हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेनो हेल्प पीपी में। आप सभी जानते हैं हमने आपको पार्ट 1 दे दिया है एक्टिव पैसिव को कैसे सॉल्व करना है और बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया और आपका जो रिस्पांस आ रहा है वो भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि एक्टिव पैसिव को किस एक फॉर्मूले से आप पूरे एक्टिव पैसिव को चुटकियों में सॉल्व करके दिखा सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था अपने पहले पार्ट में। और जो मेरे साथी नए हैं जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पहला पार्ट देखिए, फिर आप सेकेंड पार्ट में जंप करिएगा। और जो अभी अभी आए हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी नई हमारी अपडेट होगी आप तक सबसे पहले बेल आइकन से ही पहुंचेगी। तो हम बात करते हैं एक्टिव पैसिव का, जहां से हमने छोड़ा था उससे आगे हम बात करेंगे। जो आप लोगों का रिस्पांस मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव पैसिव। हमने प्रेजेंट का एक्टिव पैसिव पूरा कर लिया था, प्रेजेंट हमने पूरा कर लिया था। आज हम बात करेंगे पास्ट सिंपल टेंस की। पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है? देखिए एक्टिव पैसिव में थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं। देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो एक्टिव वॉइस रहती है उसमें जो स्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जो पैसिव वॉइस रहेगी उसमें आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, उसमें सब्जेक्ट जो रहता है, जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, प्लस बी की फॉर्म आती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस आपका सब्जेक्ट आता है लास्ट में। तो ये एक्टिव पैसिव फॉर्म की पूरी फॉर्म रहती है और हर जगह यही फॉर्मूला आपका अप्लाई होता है। देखिए पास्ट टेंस का जो फॉर्मूला होता है, अगर किसी सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है तो उसे हम पास्ट टेंस का सेंटेंस कहते हैं। तो पास्ट की पहचान के लिए हमें पास क्या होनी चाहिए, सेकंड फॉर्म होनी चाहिए वर्ब की। तो इसको जब भी हमें पैसिव में बदलना है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बी की फॉर्म ऐड करनी है और थर्ड फॉर्म जोड़ देनी है। देखिए एग्जाम्पल को हम लेते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एग्जाम्पल क्या है। आई किल्डेड अ स्नेक, आई किल्डेड अ स्नेक, तो इसका क्या होगा, अ स्नेक वॉज किल्ड बाई मी, अ स्नेक वॉज किल्ड बाई मी। आप इसे देख सकते हैं, इसका क्या होगा, अ स्नेक वॉज किल्ड बाई मी। ठीक है, अब देखिए इसका एक क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, डिड आई किल अ स्नेक। देखिए अब आपको यहाँ पर मेरे साथ दोहराइए, डिड आई किल अ स्नेक। तो देखेंगे डिड क्या है, हमारा क्वेश्चन है, हमें जो बता रहा है पास्ट का एक क्वेश्चन टैग है, पास्ट का क्वेश्चन टैग है। तो पास्ट के लिए हमें क्या लगानी है, बी की फॉर्म लगानी है। तो पास्ट की बी की फॉर्म क्या होगी वॉज। तो वॉज और स्नेक क्या है, और स्नेक हमारा ऑब्जेक्ट था तो हमें अब इससे सब्जेक्ट बनाना है। तो वॉज और स्नेक किल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, किल्ड बाई मी, किल्ड बाई मी। ये बहुत इजी है। पास्ट ये था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे मैंने कंटिन्यूअस में बताया, आपको बीइंग ऐड कर देना है। जो भी वर्ब होगी, जो बी की फॉर्म होगी उसके साथ बीइंग ऐड कर दीजिए तो आपकी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगी। देखिए इसका स्ट्रक्चर जो रहता है पॉजिटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म रहती है, ऑब्जेक्ट रहता है। अब देखिए इसे पैसिव में जब भी हम चेंज करेंगे तो इसमें बीइंग ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर एक्टिव वॉइस में एक एग्जांपल दिया है, हम नेगेटिव एग्जांपल लेते हैं, ही वॉज नॉट ड्राइविंग अ कार, ही वॉज नॉट ड्राइविंग अ कार। अब देखिए अ कार को हमें पहले लेके आना है, अ कार वॉज नॉट बीइंग ड्राइवन बाय हिम। तो जो अ कार है वॉज नॉट बीइंग ड्रिवन बाय हिम। ठीक है, आशा करता हूँ आप इसे समझे होंगे। पास्ट के जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है। देखिए इस टाइप के सेंटेंस जो है, जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ये आते नहीं है क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बनते नहीं है। पास्ट परफेक्ट का बनता है, पास्ट परफेक्ट में आप हेड के बाद हेड लगा देंगे, तो इसके बाद ये आपका हेड के साथ बीन लगा देंगे तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर बात आएगी तो वहाँ पर सब्जेक्ट आएगा प्लस हेड स्ट्रक्चर रहेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। और उसमें मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ, जो आपका ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर रहेगा वो एक्टिव में तो रहता है आपका क्या, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट पैसिव वॉइस में क्या रहेगा आपका, ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन इसमें जुड़ जाएगा और थर्ड फॉर्म सेम ही रहेगी और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनता है। अब आते हैं हम सिंपल की। देखिए फ्यूचर का सिंपल, कोई भी चीज़ फ्यूचर में जो होने वाली हो उसके बारे में बताने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं, जो अभी तक नहीं हुई है उस चीज़ के बारे में बताने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। तो जो फ्यूचर का नॉर्मल सा स्ट्रक्चर आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, सब्जेक्ट प्लस विल सब्जेक्ट प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए सी विल बाई अ कार, सी विल बाई अ कार। अब यहाँ पर क्या है, अ कार और सी क्या है, अभी सब्जेक्ट है, ये पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा और अ कार यहाँ पर एक्टिव में आपका ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव में आके सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अ कार विल बी बॉट बाई हर। तो इसका मतलब का अंतर है कि जो पैसिव वॉइस है उसमें अगर हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हमें विल बी ऐड करना पड़ेगा,
विल बी, जो हमारी फॉर्म है उसके साथ बी को ऐड करना पड़ेगा, विल बी हो जाएगा। अब देखिए ये वाला देखिए, विल सी बाई अ कार, तो यहाँ पर विल क्वेश्चन टैग है तो विल रहेगा, तो अ कार को पहले लेके आइए, विल अ कार बी बॉट बाय हर, बी बॉट बाय हर, सिंपल सा था ये। अब इसी में है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, विल हैव के साथ आपका बीन जुड़ जाएगा, बीन जुड़ जाएगा। अब देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, यू विल हैव स्टार्टेड द जॉब, यू विल हैव स्टार्टेड द जॉब। आप देख रहे होंगे ये एक्टिव वॉइस, इसी का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, द जॉब विल हैव बीन स्टार्टेड बाय यू, द जॉब विल हैव बीन स्टार्टेड बाय यू। तो यू विल हैव स्टार्टेड द जॉब है तो द जॉब को सबसे पहले लेके आइए, विल हैव के साथ बीन ऐड करिए, विल हैव बीन। आपको देखिए रेड में मैंने नोटिस करके दिखाया, तो आप वीडियो पॉज करके इसे इजीली देख सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस विल हैव बीन ऐड हो जाएगा। ऐसी है, आप क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन ले लीजिए, विल यू हैव स्टार्टेड द जॉब, तो विल का तो विल ही रहेगा, तो अब आएगा विल द जॉब हैव बीन स्टार्टेड बाय यू। इजी है, बहुत इजी है। फ्यूचर कंटिन्यूस का जो टेंस है, देखिए अभी 2 मिनट स्लाइड मूव हो गई। जो फ्यूचर कंटिन्यूस के टेंस की हम बात करेंगे, इसे देखिएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का भी नहीं बनता है, जैसे हमने बोला था वहाँ पर, वैसे ही फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का भी आपका नहीं बनेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, इसके भी रूल्स का नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल में रहता है तो ये चेंज नहीं हो पाता है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का भी नहीं बनेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन में हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट। तो जो फ्यूचर परफेक्ट है उसका भी फ्यूचर परफेक्ट का भी कोई नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट का भी नहीं बनता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का भी कोई पैसिव में नहीं बनता है, नॉर्मली नहीं बनता है, बनाने को बन जाएगा मगर यूजफुल नहीं है, ऐसा एग्जाम में नहीं आता है। अब आती है सीधी सी बात, आप देख रहे होंगे स्क्रीन में आपको एक समरी मिलेगी, जो यूजफुल हैं, जो आते हैं उनकी एक ग्राफ बनाया हुआ, उनका एक चार्ट बनाया हुआ आपकी नज़रों के सामने होगा, इसे समझने की कोशिश करिए जल्दी। जो प्रेजेंट का सिंपल जो सेंटेंस रहता है उसमें आपने देखा होगा, इज हम आर से या SES होगा तो हम उसे प्रेजेंट से डिनोट कर सकते हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती थी और इज एम आर जुड़ा रहता था, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती थी, तो हम उसे समझ जाते थे कि ये प्रेजेंट से है। तो इसका पैसिव बनाने के लिए उसके साथ हमें क्या करना है, इज एम आर जोड़ देना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ देनी है, पास्ट पार्टिसिपल जोड़ देना है। अब अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो इज एम आर के साथ क्या होगी, ING की फॉर्म होगी। इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है तो इसे बीइंग हो जाए। जब भी कंटिन्यूस होगा, चाहे वो पास्ट का हो चाहे वो प्रेजेंट का हो, तो उसके साथ बीइंग ऐड कर दीजिएगा, उसके साथ क्या बीइंग ऐड कर दीजिएगा, इज एम आर की फॉर्म के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड। सिंपल सी बात है, दोबारा बता रहा हूँ, जो हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हमेशा वही रहेगा। एक्टिव वॉइस में आपके पास सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आपके पास ऑब्जेक्ट रहेगा। अब एक्टिव वॉइस में पास्ट का है तो वर्ब की फॉर्म चेंज होंगी, फर्स्ट एंड सेकंड जाएंगी, फ्यूचर है तो विल आएगा, और पैसिव में आपका ऑब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, तो ये तो रहेगा। तो पैसिव जो है हमेशा उसमें बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगी, चाहे वो किसी भी टेंस का हो तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। तो इस चीज़ को इससे पहचान सकते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है जहाँ पर वो आपका पैसिव होगा, बी की फॉर्म भी होनी उसमें जरूरी है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूएशन जैसे मैंने बताया, वॉज है, वॉज के साथ बीइंग आएगा, वॉज इसके साथ बीइंग आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। ऐसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसके साथ हैज़ हैव है तो इसके साथ बीन लग जाएगा, थर्ड फॉर्म रहेगी। जैसे मैंने बताया, स्क्रीन में आप देख के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी इजी हो जाएगा आपको समझना। सभी इसी प्रकार से विल के साथ विल भी लग जाएगा, विल हैव के साथ विल हैव बीन लग जाएगा, हैड के साथ हैड बीन लग जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। हमेशा याद रखिए कि मैंने कल भी आपको सचेत किया था, आज भी सचेत कर रहा हूँ, आज भी आप लोगों के लिए चेतावनी है कि जो क्वेश्चन है उसमें आपको इनडायरेक्ट भी एक्टिव पैसिव के ऑप्शन में मिलेगा और आपको एग्जामिनर घुमाने की कोशिश करेगा, मगर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट करना है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। कई बच्चे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल हैं उसे एक्टिव पैसिव में भी लगा देते हैं, तो जिससे प्रॉब्लम क्लियर हो जाती है। जैसे हम नीचे देखेंगे, जो हमेशा मॉडल्स रहती हैं पैसिव वॉइस में, वो कैन का कैन ही रहेगा, मे का मे ही रहेगा, बस उनके आगे बी या बीन जुड़ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, मॉडल के आगे खाली बी जुड़ेगा या बीन जुड़ेगा, उनकी फॉर्म चेंज नहीं होगी। कैन का कैन ही रहेगा, मे का मे ही रहेगा, वुड का वुड ही रहेगा, शुड का शुड ही रहेगा, तो जो है उसका वही रहेगा, मस्ट का मस्ट ही रहेगा, उसकी कोई फॉर्म चेंज नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। जबकि इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उल्टा होता है, कैन का कुड हो जाता है,
कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये चीज़ पे देखिए हमने यहाँ पर आपको चेतावनी भी दी है, डिस्क्लेमर भी दिया है, डोंट कमिट द ब्लंडर ऑफ कन्वर्टिंग कैन इनटू कुड, मे इनटू माइट, दिस इज डन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज होता है क्या, कैन को कुड में चेंज करना, मे को माइट में चेंज करना, बट एक्टिव पैसिव में कैन का कैन ही रहेगा, बट उसके साथ बी जुड़ जाएगा और कुछ नया नहीं होगा। आशा करता हूँ ये आप सब समझे होंगे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर अभी तक नहीं करा है वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस, ये लास्ट टॉपिक है इसका। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जब हम किसी को आज्ञा देते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या कमांड करते हैं, तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। आप यहाँ एग्जांपल देख रहे होंगे, ओपन द डोर, टर्न ऑफ द टेलीविजन, लर्न योर लेसन। तो ये क्या है? हम किसी को कमांड दे रहे हैं या किसी को सजेस्ट कर रहे हैं या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी से एडवाइस ले रहे हैं। तो इस टाइप के इनको जब भी पैसिव बनाते हैं तो हम इनके साथ लेट और बी का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ओपन द डोर, ओपन द डोर लिखा है तो लेट द डोर बी ओपनड, लेट द डोर बी ओपनड, इसे समझने को चाहिए, लेट द डोर बी ओपनड। ठीक है, ऐसी दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, लर्न योर लेसन, तो लेट योर लेसन बी लर्नड, लेट योर लेसन बी लर्नड। तो आप इसे समझ सकते हैं आसानी से, कुछ ज़्यादा टर्म नहीं है। लेट और बी का यूज़ होगा किसमें? इंपेरेटिव। जब आपको लगे कि ये सेंटेंस किसी को सजेशन दे रहा है या किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है या किसी को कमांड दे रहा है, किसी को ऑर्डर दे रहा है, तो आप एक्टिव पैसिव में उसके साथ लेट या बी का यूज़, लेट और बी का यूज़ करेंगे। तो रूल ऑफ कन्वर्टिंग एक्टिव इनटू पैसिव, तो इसको एक्टिव से पैसिव में कैसे जोड़ना है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो चीज़ मैंने आपको बताई। देखिए यूज़ द पास्ट पार्टिसिपल की यूज़ फॉर्म करेंगे और जो बी और बीन है उनको ऐड करना है, केस के अकॉर्डिंग बी और बीन को यूज़ करना है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन से ले लेते हैं जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए एसएससी सीजीएल क्वेश्चन आया था, टायर सेकंड का क्वेश्चन है, 2013 में आया था। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, डिड एवरीबडी मिस द बस। देखिए अब आप खुद ही बताइए, डिड है तो आपके पास से मतलब क्वेश्चन टैग आपके पास होना चाहिए। डिड मतलब पास्ट का है तो क्वेश्चन टैग आपके पास होगा क्या? वॉज। पास्ट का है तो आपके पास क्वेश्चन टैग क्या होगा? वॉज। तो वॉज, अब देखिए वॉज कितने ऑप्शन में? किसी भी ऑप्शन में वॉज नहीं है, तो डायरेक्ट ये ऑप्शन से ही हमारा, इससे आगे बढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं थी क्योंकि इसने ऑप्शन में ही सॉल्व कर दिया था। तो वॉज हो जाएगा इसका क्वेश्चन टैग। इसके आगे हम देखेंगे तो जो आपका ऑब्जेक्ट था द बस, फर्स्ट बस, उसको हम पहले लाए सब्जेक्ट की तरफ, मिस्ड के थर्ड फॉर्म लगाई, मिस की मिस्ड बाई एवरीबडी। ईजी है बहुत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी विल नॉट अलाउ देम टू रन अवे। अब देखिए वी विल नॉट अलाउ, देखिए फ्यूचर की बात कर रहा है तो विल नॉट बी आना चाहिए। अब देखिए विल नॉट बी कहाँ पर है? सिर्फ एक में है, वो है ऑप्शन नंबर ए। इसे हम वैसे सॉल्व करेंगे, विल नॉट बी, इसे हम समझने की कोशिश कीजिएगा ऐसी। अब देखिए एवरीवन मस्ट रीड दिस बुक। अब क्या है? मस्ट के साथ हमें क्या जोड़ना है? बी जोड़ना है। जैसे मैंने बोला था मॉडल अपने फॉर्म को चेंज नहीं करेगी, बस उसके आगे बी और बीन ऐड हो जाएगा। तो देखिए द बुक मस्ट बी, मस्ट का मस्ट ही रहेगा, मस्ट के साथ बी जुड़ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में बी सिर्फ एक में है। ठीक है, ये एग्जाम में आयो क्वेश्चन है तो इस चीज को समझिएगा बिल्कुल आसानी से, बहुत आसान है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन लीजिए, ही न्यू दैट हिज ओवन लाइफ वॉज अनजस्ट। अब देखिए इसमें क्या है? ही न्यू दैट हिज ओवन लाइफ वॉज जस्ट अनजस्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? अब देखिए इस वाले में है न्यू, न्यू का हमने पता है हमें पास्ट फॉर्म है न्यू की, तो हमें लगाना है क्या? वॉज लगेगा और इसके साथ थर्ड फॉर्म कौन सी आएगी? नोन। अब वो कितने में है? वो 3 में है, 3 में, चारों में ऐसा ही है, बट उसके आगे की जो प्रीपोजिशन है वो कौन सी है? 2/2। अब देखिए क्या होगी? 2/2। तो इसमें क्या होगी? जो प्रीपोजिशन लगेगी पैसिव में वो लगेगी 2, नोन के साथ 2 प्रीपोजिशन आएगी, नोन 2। अब नोन 2 दो हैं, इट वॉज नोन टू हिम दैट हिज ओवन लाइफ हैज बीन अनजस्ट। अब देखिए ये एक्टिव पैसिव में इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट का रूल भी इसने ऐड करा है। मैंने बताया था ऐसा नहीं करना है, ये एक्टिव पैसिव को समझना है। एक्टिव पैसिव में एक्टिव पैसिव ही रहेगा, तो इसका आंसर सी होगा। जो उससे आगे का सेंटेंस है वो यूं ही जैसा लिखा हुआ है वैसा ही पूरा उतार दिया जाएगा। तो इट वॉज नोन टू हिम दैट हिज ओन लाइफ वॉज अनजस्ट। बहुत ईजी है। नेक्स्ट है द स्टूडेंट हैज लर्न द आंसर बाय हार्ट। तो अब इसका आंसर क्या होगा? देखिए हैज के साथ है तो देखिए हैज बीन कहाँ पर है? तो हैज के साथ हैज बीन है फोर्थ ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या होगा? द आंसर हैज बीन लर्न बाय हार्ट बाय स्टूडेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है द वॉच वॉज गिवन टू मी बाय ग्रैंडफादर। देखिए अब इसे समझना है ये एक्टिव है या पैसिव है। तो ये क्या है? ये पैसिव है क्योंकि इसमें वर्ब की फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। देखिए वॉज बी की फॉर्म के साथ आपकी थर्ड फॉर्म तभी यूज होगी जब ये पैसिव होगा। तो अब इसे मैं एक्टिव में चेंज करना है। तो एक्टिव में क्या है? माय ग्रैंडफादर पहले आएगा और वॉज गिवन का मतलब ये पास्ट का सेंटेंस है। जो पास्ट की जो इसमें होगी वो है क्या? ए ऑप्शन, जिसमें गेव लिखा है तो पास्ट का है, तो आप इसे इजीली समझ सकते हैं। आशा करता हूँ आप समझ जाएंगे। मैं इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेता हूँ। आप ये सारे क्वेश्चन मैं धीरे स्लोली करता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके इसका आंसर देखने की कोशिश करिएगा।
इन्हें सॉल्व अपने आप करिएगा, आंसर आपके सामने ही नीचे लिखे हुए हैं, तो आप इसे देख के सॉल्व कर सकते हैं। मैंने थोड़ी देर पॉज कर रहा हूँ जिससे आप इजीली इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। देख रही है, मैंने आपको वेट करा रहा हूँ तब तक आप, ताकि इसे स्क्रीन को पॉज करके आराम से इसका आंसर बना सकें। ओके, अब देखिए 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। द लेबरस वर डिगिंग ऑफ कैनाल। तो देखिए अब इसमें क्या है, वर डिगिंग आ रहा है। मैंने बोला था जब पास्ट की फॉर्म आएगी और कंटिन्यूस होगा किसी में तो बीइंग होना जरूरी है। अब वर से हमें पास्ट डिनोट हो रहा है, तो अब देखिए पास्ट में क्या है, वॉज है, बीइंग कितनी जगह आया है, 2 जगह आया है, मगर एक में आया इस, एक में आया वॉज, तो आंसर होगा इसका वॉज, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है तो वॉज बीइंग हो जाएगा। बहुत ईजी है, बस आप इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ईजी है। इनको फिर मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप खुद समझ जाइएगा, ये अपने आप करिए, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस। तो अब देखिए इसका क्या है, गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस। अब देखिए गिफ्ट क्या है, प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है। अब देखिए प्रेजेंट को यहाँ पर डिनोट करने के लिए हमने बोलता है बी की फॉर्म लगेगी क्या, इज, एम आर, इज लगा है, इज लगेगा और थर्ड फॉर्म आएगी। तो अब देखिए ऑप्शन में इज और थर्ड फॉर्म कौन सी है, तो इज और थर्ड फॉर्म सिर्फ एक में है, फर्स्ट में इज गिवन बाय गॉड। क्वेश्चन नंबर ए, आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में है आपका खाली हैप्पीनेस इज गिवन बाय गॉड। तो इस तरीके से हम जब नेगलेक्ट करेंगे, ऑप्शन से नेगलेक्ट करना सीखेंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और ये चुटकियों में एक्टिव पैसिव समाप्त हो जाएगा। और अब आप क्वेश्चन लगा के देखिएगा एक्टिव पैसिव के, आपके बिल्कुल सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मगर मैं अगर कहूँ आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने इसे शिद्दत से इस पीडीएफ को समझा होगा, इसको पढ़ा होगा, तो आप इसे ईजिली क्लियर कर जाएंगे। तो आप आशा करता हूँ जो आपके मार्क्स हैं वो अच्छे आएँ। और इस समरी को एक बार फिर से, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इस समरी की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस यही राम कहानी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।